हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं, बेस्ट टॉप 10 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के बेहतरीन और शानदार तरीके से। एक बार मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको काफी हेल्प यहां से मिलने वाली है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है, मैं इतना आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, कट ऑफ कितनी हाई गई है यूपी की आप देख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देना, तो उसी अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू मेहनत करना है। और जैसा कि यूपीपी का भी एग्जाम डेट बहुत जल्द आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ से पता चलता है कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, किस तरीके से कंपटीशन है। इतनी सीट होने के बावजूद भी इतनी हाई कट ऑफ गई है, तो इसीलिए आपको जो है दिलो जान से लगना है और मेहनत करना है। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले एक बार आप लोग भी वीडियो को पॉज किया करिए, करने की खुद से कोशिश किया करिए। नहीं आता है तब आगे आपको देखना है। क्वेश्चन कह रहा जो है, ए की आय बी की आय से 48% अधिक है, और सी की आय कह रहा ए और बी की संयुक्त आय का 50% है। यानी ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये दशमलव के एक स्थान तक बताना है। तो देखिए, जैसा कि आपसे क्वेश्चन कहे वही करिए। देखिए आपसे क्या कह रहा, ए है बी है, आपसे कह रहा है ए की आय बी की आय से 48% अधिक है। देखिए परसेंटेज केस में हमेशा 100% माना करो। बी की आय 100% मान लिया तो 48% ज्यादा है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 148। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फिर कह रहा है ए और बी की संयुक्त आय का 50% है सी की आय। तो देखिए इसकी संयुक्त अगर हम ले लेते हैं 148 प्लस 100, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 248। 248 का 50% का मतलब आधा तो हुआ, तो कितना हो जाएगा? आधा। तो 248 का आधा कर दोगे, कितना हो जाएगा यहां से? 124। यही हो जाएगा। तो यानी सी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 124 हो गया, मैंने तीनों का रेशियो यहां पे ले लिया। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब देखिए ए की जो आय है सी से कितना ज्यादा है, पहले देखिए 148 124 से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। कितने में ज्यादा है? बेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 124, और कितना कर देंगे? इंटू 100 कर देंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही कर देंगे। अब देखिए इसको हम चार से काट देते हैं। चार से काटेंगे तो 4 छंग 24, इसको 4 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12, और 4 एकन्नम 4, यानी 600 बटे कितना हो जाएगा? 31। 600 बटे 31 कर देंगे। देखिए सबसे पहले तो एक बार चला जाएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर एक बार ले जाएंगे, 60 में से 31 घटाएंगे 29 बचेगा। 290 9 बार जाएगा, 9 एकन्नम 9 तिरिक 27, यानी 19 दशमलव समथिंग जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। बाकी आपको डेसिमल के बाद तक ले जाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को कैलकुलेशन भी सिखाता हूं कि एग्जाम में किस तरीके से कैलकुलेट करके आप सेकंड सेकंड समय बचा लेते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। देखिए बॉयज हैं गर्ल्स हैं, मैं सबसे बेहतरीन तरीका हमेशा बताता हूं कैसे करेंगे। इनका रेशियो कितना दिया है? 4:3। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यदि कह रहा है 5 लड़के कक्षा में शामिल होते हैं, 3 लड़कियां कक्षा छोड़ देती हैं। यानी आपसे क्या कह रहा है कि 5 लड़के शामिल होते हैं और 3 लड़कियां कक्षा छोड़ देती हैं, तो सिंबल सहित लिख लीजिए। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाता है? 11:6। तो आपसे कह रहा अब कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 छंग 24, तो 11 तिहाई 33। 24 और 33 के बीच का डिफरेंस लोगे, कितना हो जाएगा? 9। 6 चौके 24, 11 तिहाई 33, 24 6 30, 3 33, यानी 9 डिफरेंस आया। देखिए 11 तिहाई 33 माइनस का 33 आ गया, और 6 पंचे 30, यानी प्लस का 30 आ गया। इनके बीच का डिफरेंस लोगे, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 63। 63 डिफरेंस आएगा, यही तो आएगा। देखिए 30 माइनस का कितना हो जाएगा? 33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 63, यानी 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 63। यही है। एक की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 9 सते 63। आपसे किसकी पूछा है? लड़कियों की संख्या। लड़कियां कितनी है? 3 है, 3 गुणे 7 कर देंगे, 3 सते कितना हो जाएगा? 21, यानी 21 लड़कियां हैं, इस बात का ध्यान देना। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें?
बाकी इसका और भी तरीका है, आप यक्स मान सकते हैं, जैसे लड़कों की संख्या को 4x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या को 3x मान सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो भी आएगा। देखिए 5 लड़के शामिल होते हैं तो प्लस का 5, 3 लड़कियां छोड़ देती हैं माइनस का 3 इज इक्वल रेशियो कितना हो जाएगा 11:6, यही हो जाएगा। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करके x का मान निकाल लेंगे। x का मान आप सभी लोगों का कितना आ जाएगा 9, सॉरी हाँ कितना हो जाएगा यहाँ से 7, x का मान 7 आएगा, 3x पे रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बातें, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक अलमारी को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 360 रुपए कम में बेचा जाता तो केवल लाभ 5% होता। कह रहा है अलमारी का विक्रय मूल्य रुपए में कितना होना चाहिए ताकि 40% का लाभ प्राप्त किया जा सके। बड़ा बढ़िया सवाल है। देखिए मैंने सीपी को कितना मान लिया 100%, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर अलमारी को पहले कह रहा है 25% के लाभ पे बेचा जा रहा है यानी 125, क्लियर है। अगर कह रहा 360 कम में बेचा जाता तो लाभ केवल 5% का होता यानी 105। अब एक बात यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहला टारगेट आपका है कास्ट प्राइस निकालना। तो यहां पे देखिए कितना कम में बेचा गया, आप कहेंगे सर 20%, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 360। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 100% की वैल्यू निकालेंगे, मैं भी वही करूंगा। देखिए 1% की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 5 की निकाल देंगे। 5 से गुणा कर दोगे तो सीपी टोटल कितना हो जाएगा 360 गुणे 5। कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 360 गुणे 5, या 1% की वैल्यू निकाल के 100% की निकाल लोगे तो भी आ जाएगा। अब कह रहा 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो इंटू 140/100 कर देंगे, यही तो हो जाएगा। तो देखिए 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो 36 गुणे कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहां से 36 गुणा कर देंगे 0, 7 छंग 42, 42 की 2 4 आ गया, 7 त्रिक 21, 4 25 यानी 25-20। 25-20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मिश्र धातुओं ए और बी में तांबा और जस्ता क्रमशः 7:8 और 4:1 के अनुपात में है। 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नई मिश्र धातु सी प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। अब देखिए ए है और क्या है बी है, यही है। देखिए एक तरफ तांबा है और दूसरी तरफ क्या है जस्ता है, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ये देखिए 7:8 और 4:1 के अनुपात में है। अगर 2:1 के अनुपात में एक नया मिश्रण सी मिलाना है तो ए और बी का रेशियो क्या होगा। देख बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब दो डाटा को मिलाकर एक कंबाइंड डाटा मिले हमेशा क्या लगता है एलिगेशन लगता है। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए एलिगेशन एक चीज पे लगाई, जैसे तांबा 7 है तो मैं तांबा पे लगा रहा हूं। जो एलिगेशन में लगाने वाला हूं वो किस पे लगाऊंगा तांबा पे। तो देखिए तांबा टोटल कितना है 7, तांबा 7 है लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी है 8 7 15। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर मैं जस्ता की बात करता हूं तो जस्ता यहां पे तांबा कितना है 4 लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी है 5। दोनों को मिलाया जा रहा है तो यहां पे 2:1 यानी तांबा कितना है 2, टोटल क्वांटिटी कितनी है 3। अब देखिए 3 5 15 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा। तो दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई हर जगह कर दीजिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो देखिए 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा तो 7 बच गया। 5 से कट कर देंगे 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 हो गया। यहां 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 5 दूनी कितना हो गया 10। तो इसका मतलब यहां से आप सभी लोगों का कितना हो जाएगा, हाँ डिफरेंस लेंगे 12 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 2, और 10 में से 7 चला जाएगा कितना हो जाएगा 3। देखिए एलिगेशन की यही खासियत है, एक बार इससे ये घटेगा तो अगली बार इससे ये वाला घटेगा। 12 से 10 गया 2 और 10 से 7 गया 3, 2:3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। चलिए ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा बी की तुलना में ए 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है तो इस कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए ये ए है और ये कौन है बी है। आपसे कह रहा बी की तुलना में ए 40% अधिक कार्यकुशल है। तो इसका मतलब देखिए ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 140। ये इनकी क्षमता का रेशियो है। किसकी रेशियो है, ये क्षमता का दिया गया है। अगर मैं रेशियो लेता हूं 0 से 0
कट कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 सते 14, यही हो जाएगा। कह रहा है तो आपको कह रहा है बी इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी की क्षमता 5 है, तो इसका मतलब टोटल काम निकाल लेंगे तो बी काम कितने दिन में करता है, 5 के हिसाब से 14 दिन में 14 पंचे 70 काम टोटल करेगा। इसी कार्य को ए करे तो कितने दिन में करेगा, बटे 7, 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14 यानी 5 दूनी 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। मैं ऐसे सवाल लेके आता हूं जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है भारी यातायात के कारण एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, क्योंकि वह अपनी सामान्य चाल की 7/9 गुनी चाल से ही गाड़ी चला सका। उसकी यात्रा का सामान्य समय घंटे और मिनट में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर मैं सबसे पहले इसके स्पीड की रेशियो की बात करता हूं, देखिए जो नीचे रहता है यही हमेशा एक्चुअल स्पीड होती है, या अगर आप 1 मानते हैं तो 7/9 हो जाएगा, तो 9 इधर चलाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यानी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:7। अब देखिए डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ पे आपसे कह रखा है कि यातायात के कारण 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, यही है। लेकिन आपसे कह रहा है कि देखिए दूरी अगर फिक्स है तो स्पीड का अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:9। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहाँ कितना देरी से पहुंचा है, 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 30 मिनट। एक की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 15। मुझे 7 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक्चुअल स्पीड यही है तो एक्चुअल टाइम भी यही होगा। तो 15 सत्ते गुणे 15 कर दोगे, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 मिनट आएगा। 105 मिनट का मतलब देखिए 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 45, यानी 1 घंटे 45 मिनट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 105 मिनट का मतलब 1 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये भी सवाल बड़ा बढ़िया है कि यदि एक ठोस बेलन का व्यास कह रहा है 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 मीटर है, तो 28 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करेंगे, हमें पता है, लेकिन ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए व्यास को 70 मीटर दिया है। अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो रेडियस कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे सब मीटर में पूछा है, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, यही तो है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.35 मीटर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर दोगे, 0.35 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πRH। सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRH। 2 पाई का मान रख देंगे 22/7। रेडियस देखिए कितना आ गई, 0.35 मीटर। हाइट 7 दिया है तो 7 इंटू कितना कर देंगे, 28। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ 22 दूना 44, 44 गुणे 0.35 इंटू 28। इसको कैलकुलेट कर दोगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 431.20। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको आंसर मिलेगा। इस बात का ध्यान देना। आई होप कि इसका कैलकुलेशन आप लोग आसानी से कर लेंगे कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 मिलना ही मिलना है, क्योंकि यहाँ पे 5 है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रीजनिंग में नंबर सीरीज यानी लेटर सीरीज से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। DBA है, JHG है, PNM है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो देखिए इसका करने का तरीका यही है कि सबसे पहले देखिए दिमाग में कोडिंग सेट होनी चाहिए, तभी आपकी स्पीड मेंटेन होगी। तो देखिए ये 4 है, 4 में कितना जुड़ा, 6, ये 10 होता है। फिर 6 ऐड हुआ 16, यानी प्लस का 6 ऐड हो रहा है। तो यहां भी 16 में 6 जोड़ दोगे, 16 में 6 जोड़ दोगे, 22 यानी भी। अब एक ही ऑप्शन इलिमिनेट कर पाए, कौन सा, सेकंड वाला। देखिए बी है, फिर 6 जुड़ा 8, 8 6 14 और 14 6 20, यानी VT तीनों ऑप्शन में है। उसके बाद ए है, 1 में 6 जुड़ा 7, 7 में 6 जुड़ा 13, 13 में 6 जुड़ेगा 19, VTS।
एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, बहुत ही जो है हर एक शिफ्ट में देखने को जरूर मिलता है। 6 लड़कियां एम पी आर और यस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। यस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। यम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, के यस के दाईं ओर ठीक बगल में और यम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर मैं आप सभी लोगों से बात करता हूं कि जैसे मैंने एक सर्कल बना लिया, क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 बना लिया करिए। देखिए हमेशा लेफ्ट राइट ये डायरेक्शन का अपोजिट होता है, इधर से बैठेगा तो लेफ्ट, इधर से बैठेगा राइट, ऐसे बना लिया करिए ताकि कभी गलत ना हो। और हमेशा नीचे से बैठाना शुरू किया करिए ताकि जल्दी गलत ही नहीं होने का चांस नहीं रहेगा। यस आर के बाईं ओर तीसरे पे, देखिए यस कह रहा है कि आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो आर को यहां पे बैठा दो। 1 2 3, यस देखिए आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। आपसे कह रहा पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में। अब देखिए पी जो है आर के, अब दाईं इधर हो जाएगा, तो पी आर के ठीक बगल में दाईं ओर यही हो जाएगा, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो डी के कहां बैठी है, बाईं ओर, यही तो आपसे कह रहा है। तो देखिए डी को यहां बैठा दो, डी के बाईं ओर पी यहां पे बैठ गया, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो देखिए यम को यहां बैठा दो, यम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। के यस के दाईं ओर, देखिए के जो है यस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, बैठ गया है। यम के बाईं ओर ठीक बगल में है, सब कुछ सेट हो गया। के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है, के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है, एस। एस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए एसएससी जीडी 2022-23 का सवाल है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इस टाइप का हर शिफ्ट में सवाल जरूर देखने को मिलता है, डिक्शनरी वाला जो है क्वेश्चन जरूर देखने को आएगा। मैंने जानबूझकर यहां से ऑप्शन हटा लिया है। आप लोग कंप्लीट इसको जो है करने की कोशिश करिएगा, फिर मिलाइएगा कि किसका क्या आंसर आया। देखिए यल हर जगह दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ओ हर जगह दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ। ओ के बाद देखिए यहाँ यन है, यहाँ यन है, यहाँ भी है, यहाँ यू है, यहाँ सी है। तो यन भी यू सी में पहले क्या आता, आप कहेंगे सर सी आता है। तो सबसे पहले सी को मैंने ले लिया, 5 यहाँ पे ले लिए, इसको कट कर दिए। अब उसके बाद देखिए यन आता है, तो यन यहां भी है, यन यहां भी है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ई यहां पे है, जी पहले ई आता है कि जी, आप कहेंगे सर ई। तो 5 के बाद 1 और 1 के बाद 2, यानी इसका मतलब आपने ये भी ले लिया, यहां भी ये भी ले लिया। अब देखिए भी पहले आता है कि यू, तो आप कहेंगे सर यू आता है, तो फिर 4, 4 के बाद 3, 5 1 2 4 3 जितने बच्चे किए होंगे उनका आंसर सही है। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए जिन बच्चों को सेशन अच्छा लगता है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करिए। एक क्वेश्चन में होमवर्क ले आता हूं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नहीं आता है तो भी बताइएगा, मैं कल वाले जो है सेशन में जरूर इसको कैलकुलेट करा दूंगा। क्लियर है? तो चलिए जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको यहां से काफी हेल्प मिलने वाली है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।